जोहार। आप तो अभी ही मुखिया बने हैं कुछ साल पहले, लेकिन आपके क्रूसकेला में 3-4 ऐसे जगह हैं जहां एकदम पहुंच पथ की बहुत स्थिति दयनीय है। जैसे चिरीकुटियारी का बात कर लें, सरलुंगा का बात कर लें, या फिर झिरकट्टा का, कटासारू का। तो आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह से, मतलब क्रूसकेला जो कि काफी नेताओं का गढ़ रहा है, लेकिन इस तरह से समस्या है सड़कों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? अभी फिलहाल तो अभी हम मुखिया बने हुए 1.5 साल करीब हो रहा है। लगभग कोशिश हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के स्तर में 5 लाख से ऊपर हम लोग जा ही नहीं सकते हैं। रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, हम लोग को 5 लाख तक में ही सीमित रखा गया है। यहाँ से हम लोग का 3-3 को विधायक हैं हमारे प्रखंड से, वो लोग भी कुछ ध्यान नहीं देते हैं। अपने मत से भी करा सकते थे या पब्लिक पिटीशन से भी, ये राज्य सरकार से भी अपेक्षा करते, वहां पर पत्र डालते तो हम लोग को सुविधा होती और हमारा पंचायत का विकास होता। लेकिन नेतागण भी चुपचाप वोट लेते हैं और अपने से मटिया कर वही पर सीमित रख देते हैं। यही विशेष तो बात तो है कि जितना हम लोग का विधायक है, एमएलए हैं, वो लोग ध्यान पूर्वक अगर हम लोग पंचायत को थोड़ा सा भी देख दें तो हम लोग का विकास संभव हो सकता है। जोहार। अभी हम लोग हैं चिरीकुटियारी नाम के एक गांव में, जो क्रूसकेला पंचायत पकडान प्रखंड के अंतर्गत आता है। और ये एक ऐसा गांव है जो आदिवासियों का गांव है, और बिल्कुल जंगल से होते हुए आपको इस गांव में आना पड़ेगा। पहाड़ के ऊपर बसा हुआ गांव है। हमारे साथ इस गांव की आंगनबाड़ी सहायक सेविका हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जंगल के बीच में बसे इस गांव में कैसी चुनौतियां आती हैं और क्या संघर्ष है इनका। तो दीदी, हम तो रास्ते में आते आते गिरते गिरते बचे एक जगह हम लोग मोटरसाइकिल से, क्योंकि रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है। आप लोग कैसे, मतलब कि अगर किसी की बीमारी होती है या फिर प्रसव कराना होता है तो किस तरह से, मतलब कि जाते हैं यहाँ से? किसी का गाड़ी को बुलाते हैं और ले जाते हैं। तो गाड़ी तो लेकिन कहाँ तक आती है? गाड़ी कुछ दूर आती है, वहाँ कौन सा गांव? सूखा खरवा और इधर सिरुपराधिया बैगाटोली, वहाँ तक आती है गाड़ी। उसके बाद हम लोग ले जाते हैं, इधर से पैदल लेते हैं। और इधर चिरुकुटियारी के लिए तो मोटरसाइकिल है, उसी में बैठा के लेना पड़ता है। अरे बाप रे, ये जो चिरीकुटियारी का रास्ता जो आप बता रहे हैं, यहाँ तो ऐसे ही मतलब चलना मुश्किल है। तो ये हमको लगता है 3 किलोमीटर तो जंगल ही हुआ। हाँ। तो ये पूरा 3 किलोमीटर आप लोग को जैसे भी करके पेशेंट को वहां तक उतारना है, उसके बाद? हाँ। अच्छा, तो बच्चे लोग का स्कूल, यहाँ जितने बच्चे लोग हैं कहाँ जाते हैं स्कूल? सिरुपराधिया जाते हैं। अच्छा, क्या मतलब 10वीं तक पढ़ लेते हैं? नहीं, वहाँ 10वीं तक नहीं है, 4थी तक है। अच्छा। और बाकी बाद लोग इधर खंजालोया में भी है, लेकिन यहाँ से खंजालोया जाने लायक नहीं है। तो यहाँ देखने की बिजली भी नहीं है ना? नहीं है। तो मोबाइल वगैरह अगर रखते हैं तो चार्ज करने के लिए? सोलर से करते हैं। अच्छा, सोलर से करते हैं। बाजार के लिए आप लोग को कहाँ जाना पड़ता है? इतना दूर है गांव, हम सोच के बहुत मतलब ये हो रहे हैं कि बाजार से सामान कैसे लाते होंगे आप लोग उतना दूर से? पैदल जाते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, और वही बाजार? बंदर सबको भगाते हैं, बंदर से बचाएंगे तब तो खेती बाड़ी अंदर करेंगे। अच्छा, अभी अभी तो पूरा बंदर छपल जाता है इधर उधर चारों तरफ। काफी बंदर आ जाते हैं। हाँ। और जंगली जीव जानवर में क्या क्या, मतलब कि ऐसे खतरा आप लोग को यहाँ महसूस होता है? अभी तो पहले जैसे भालू सब आता था, लेकिन अभी नहीं आता है। हाँ। तो आप लोग के यहाँ पर महिला समूह बना है? महिला समूह यहाँ से नहीं बना है। देखिए, इतना दूर है, इतना जंगल के भीतर ये गांव है कि यहाँ 12-13 परिवार है, लेकिन महिला समूह नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ तक आना अपने आप में एक जद्दोजहद है और हर इंसान के बस का बात नहीं है कि वो इस गांव तक पहुंच पाए। तो ये है एकदम ग्रामीण आदिवासी गांव, जो वाकई में जंगलों में बसते हैं और जितना है उसी में संतुष्ट भी रहते हैं। यही ना है? हाँ।
किसी से मांगने तो आज तक नहीं गए हैं कि हम लोग नहीं। सड़क दीजिए, क्या कीजिए, गए हैं? नहीं गए हैं, लेकिन बीते बार लिखे थे हम लोग को रोड चाहिए बोल के। हम लोग को आने जाने के लिए बहुत असुविधा है बोल के। देखिए यहाँ पर आप तो खुद आए हैं और देख के जा रहे हैं। जैसे हम लोग का मुखिया साहब वोट के पहले आए थे प्रचार के लिए, वो देख करके गए और अपने मुख से ही वो बोल के गए कि हम यहाँ का परिस्थिति जान रहे हैं, 100 चीज तो हम जीतेंगे तो अवश्य देंगे, और वो कराया। तो इस तरह से आप भी आए हैं, देख रहे हैं कि यहाँ तो जंगल, और हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि जिला को ब्लॉक से, ब्लॉक को पंचायत से, पंचायत को हर एक ग्राम से जोड़ना है। ये तो नीच कहता है, लेकिन विकास वैसा नहीं होता है। तो ये नहीं कि हम लोग सो ही रहे हैं, वैसा बात भी नहीं है, बल्कि मिलता नहीं है। हम लोग का कहना है कि कम से कम आवागमन हम लोग के लिए हो जाना, और पेयजल, मकान मत दीजिए। हम लोग जंगल के बीच में हम किसी तरह से अपना बना लेंगे और रहते हैं। और देखिए सभी का घर बिल्कुल सही अपने से बनाए हैं, अच्छे से, और बड़ा बड़ा ही बनाए हैं अपने सुविधा अनुसार। इसलिए मकान हम लोग को नहीं दीजिए, और ये दीजिएगा ढलाई वाला, तो हम लोग सक्सेस नहीं होंगे बनाने के लिए। क्यों? आवागमन का सुविधा नहीं है, तो मटेरियल हम लोग कहाँ से मतलब लाएंगे? कि ट्रांसपोर्ट वाला इतना ज्यादा बोल लेगा कि आपका घर ही नहीं पूरा। हाँ, तो वैसे तो हम लोग रुपया से भी पिछड़ा है, और आवागमन भी सुविधा नहीं है। ताकि अभी तक नहीं मैडम, मतलब यहाँ बिचौलिया वाला काम तो कब से ही है, और वही बिचौलिया वाला काम चलते ही हम लोग पीछे हैं। हाँ, पिछड़ गए। वही तुम्हें बताई, क्योंकि आप लोग मैं एक दरखास्त बनाया था अल्बनीस के साथ, हम लोग जाते थे नील दादा के पास में, और उसको दरखास्त भी जमा कर दिए विक्सल के पास, लेकिन हो नहीं पाया। वही काम ले करके मैं आना जाना करता था, और भी काम था, लेकिन विशेष खास करके वही काम था मेरा। देखिए ये यहाँ पर 2000 ईस्वी का है, ये भालू काटा था हमको यहाँ। फिर इतना जख्मी था मेरा, देखिए ये पूरा आर पार छेदा था। दिखाइए तो उसको। देखिए तब से मैं कहा कि नहीं, सार्वजनिक के लिए मैं सबके चलते, मैं जब इतना घायल हुआ तब से मैं छोड़ दिया। ब्लॉक आना जाना करता था उस समय, तो सिमडेगा ही ब्लॉक था, वहाँ आना जाना करता था। और उस समय हम लोग के पास गाड़ी उड़ी नहीं था, साइकिल था, साइकिल से आना जाना करते थे। हम लोग 15 परिवार के होते हैं, और विकास का काम अब से नहीं चला है, बहुत दिन से ही विकास का काम चल रहा है। बल्कि हम लोग यहाँ से वैसा जाने माने लोग नहीं हैं जो विकास का काम से हम लोग फायदा उठा सकते हैं। लेकिन पंचायत को तो ध्यान देना चाहिए ना, कि कहाँ क्या जरूरत है, कहाँ क्या जरूरत नहीं है। हम लोग ग्राम सभा होता है, पंचायत स्तर का मीटिंग होता है, हम लोग जाते हैं, जो भी योजना हम लोग को वहाँ वितरण किया जाता है, हम लोग वहाँ नाम दर्ज कर देते हैं। लेकिन पता नहीं कि तब हम लोग का ये पिछड़ा क्षेत्र है कह के लोग विकास से हम लोग को वंचित करना चाहता है कि क्या करना चाहता है, वो तो हम लोग नहीं जान सकते हैं। हम लोग ग्राम सभा से भी पारित करते हैं, पंचायत स्तर में भी पारित करते हैं, प्लस ये क्या बोलेंगे जनता दरबार हुआ था, वहाँ पर भी जा कर के हम लोग दर्ज किए। जो भी हम लोग के लिए आवश्यकता है वो चीज़ हम लोग दर्ज किए, लेकिन नहीं के बराबर भी विकास का काम कहिएगा तो यहाँ पर इस बार मुखिया अपना फंड से एक तो मरम्मत का कुआं दिया था, वो भी डाड़ी के नाम पर था, लेकिन हम लोग उसको छोटा मोटा कुआं ही तरह बनाए। हम लोग सभी को सहमत करके उसको मरम्मत नहीं, लेकिन नया करके हम लोग बनाए। नीचे से पूरा पत्थर और कुछ गड्ढा भी खोदे। उसके बाद में अवसर में हम लोग को ये योजना मिला है बोल करके हम लोग कड़ी मेहनत के साथ सभी कोई गांव का वहाँ पर मिलजुल करके काम किए, प्लस तैयार हो गया।
दूसरी बात कि यहाँ पर जैसे बीते दिनों में कहेंगे तो इंदिरा आवास भी मिलता था, हम लोग वो भी मांग किए। ये बहुत दिन 12,000 का योजना था, उस समय का बना हुआ। ये वाला घर? हाँ, अच्छा। 12,000 का योजना था उस समय का, ये बना। उसके बाद में एक ठो उधर बना है और एक ठो यहाँ मेरा चाचा का नाम से, वो भी वही 14,000 ना 20,000 लगभग का था, वो बना। मतलब आज से 12-15 साल पहले? हाँ, बहुत दिन के पहले। और वो लोग मर मिट भी गए नहीं है। तो इस तरह से कहेंगे तो हम लोग विकास के काम से तो काफी पिछड़ा है। प्लस हम लोग एक बार मांगे यहाँ पर हम लोग के लिए सुविधा होगा बोल करके, तो ये रोड को हम लोग मांगे कदमडांड से लेकर के चिरो खुटियारी, और यही रोड निकलता यहाँ गोंदली पानी। गोंदली पानी हाँ, यहाँ गोंदली पानी निकलता। याद नहीं कर रही थी मैं। ये सोच करके हम लोग इसको ज्वाइंट करने का विचार था, इसलिए मांग किए। तो हुआ, वो महिला मंडल से बना। अच्छा। कार्यकर्ता लोग बनाए उसको भी, लेकिन तत्काल में ही बारिश हुआ, ले दे के पार हो गया। मुरुमपत था? मुरुम पथ था या क्या था, हम लोग को तो समझ में नहीं। वो पोकलेन से नया है, ये तो खाली नेव केवल होगा इस बार बोले, और वैसे करके बनाए थे। लेकिन तत्काल में बारिश हुआ और ले दे के पार हो गया। करीब 1 कमर जैसा गड्ढा घाटी में कर दिया, यहाँ से वहाँ तक। तो हम लोग उसको फिर से रिपेयरिंग किए पूरे टोला का जा करके, और तब किसी तरह आते जाते हैं उसी में। फिर बरसात के समय में तो काफ़ी दिक्कत है। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। और ये देखते हैं, ये सूखा खरवा के हैं, अभी हम लोग वहाँ से क्रॉस करके आते हैं। मतलब असुविधा तो है, लेकिन यात्रा तो किसी तरह करना ही है। हम तो बिल्कुल इस गांव में आकर के आप लोग के प्रति बहुत मतलब श्रद्धा से भर गए, क्योंकि इतना रास्ता जो है उस कंडीशन को देखने के बाद में मतलब यकीन नहीं होता है कि पूरा एक गांव को कैसे मतलब कि रिकग्नाइज ही नहीं करना चाहते हैं कुछ लोग कि वहाँ इतने परिवार रहते हैं। ये यही दिखाता है इतना अभाव जो है यहाँ, क्योंकि अगर निष्ठा होगा और लोग करना चाहेंगे तो कहीं भी रास्ता निकाला ही जा सकता है, ऐसा हम समझते हैं। हाँ। और होता ही है। तो आपका क्या नाम हुआ दादा? प्रीतम मसीह टेटे। अच्छा, तो प्रीतम मसीह दादा हम लोग को बता रहे थे कि देखिए ये पीछे जो हम लोग बैठे हैं उसके पीछे वाला घर जो है 12,000 में बना था, वो घर है। उसके बाद फिर यहाँ और नहीं मिला है ना आवास? 2 ठो और बना है। नहीं, तो अभी तो हाल में नहीं मिला है आपको 10 साल के अंदर? नहीं। तो हाँ, मतलब इधर 10-12 साल से फिर और कोई आवास नहीं मिला। मतलब जंगल में के बीच में जो गांव है उनको मतलब क्या बोले, अभिशाप हो गया है इनके लिए इतना गांव में रहना, क्योंकि रास्ते का जो कंडीशन है हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ से कोई मतलब कि बहुत अच्छे से स्कूल जा पाएगा, या फिर किसी को कष्ट है तो वो कैसे मतलब कि सुविधा तक पहुँचे, इसका अंदाजा लगाना अपने आप में मुश्किल है। आप लोग को तो हर चीज के लिए मुश्किल होता है। वो तो आप लोग जीवट लोग हैं, वाकई में जीवट लोग हैं, जो कि मतलब कि इतना अच्छे से रह लेते हैं। देखिए, इधर से भी एक रास्ता बना हुआ है, उसको कहेंगे तो 1-2 व्यक्ति ही हम लोग पूरे घाटी मिल करके उसको बनाए हैं। प्लस 1-2 रोज गांव वाला साथ दिए थे, लेकिन अधिक मेहनत 1-2 आदमी से ही होकर के बना है। तो मैं उसको भी बोला था, आसनबेड़ा पंचायत का मुखिया साहब को, कि देखिए हम लोग के लिए भी आपका क्षेत्र है, पर हम लोग वहां से होकर के आते हैं, तो कम से कम आप रोड दे दीजिए हम लोग को। चाहे हम लोग को वो काम मत दीजिए, आप ही करा दीजिए, लेकिन हम लोग का आने जाने का सुविधा बन जाना चाहिए। हाँ, बनेगा। इसके लिए मैं बहुत लंबा चौड़ा से यहाँ वहाँ परिचित लोग हैं, तो वो लोग को भी बोला था, आजीते को भी बोला था, प्लस इधर डेट कर गए नियल, काफी दिनों से वो जानते थे हमको, तो उसको भी मैं बोला था। तो वो बोला कि बिक्सल को बोलिए, वही जो करना है वही करेंगे। पर
उस समय भी नहीं हो पाया। योजना तो हम लोग कितना दिन तक हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। तो देखिए आप क्या चीज लेकर के और क्या सोच लेकर के आए हैं, वो तो तब हम लोग नहीं कह पाएंगे। आते हैं बहुत से लोग, और जो यहाँ का परिस्थिति है उसको जान के तो जाते हैं। अब कहाँ तक क्या होता है नहीं कह पाएंगे। अब तो हम लोग भी थक गए हैं, एक तरह से कहना चाहिए अभी के परिस्थिति में। काहे कि एक दूसरे को चलिए रास्ता बनाने बोलिएगा तो मेरा समय नहीं है। एक दो आदमी जा करके बनाते हैं और किसी तरह उसी में आ रहे हैं। तो गनीमत मतलब सबके पास अभी का समय में मोटरसाइकिल हो गया, इसलिए अपना अपना समय बना करके जाते हैं और बनाते हैं आने जाने के लिए। तो ऐसा परिस्थितियां हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर रास्ता बन जाता तो कभी मरीज को भी तो लेके हम लोग हॉस्पिटलाइज करते, लेकिन वो भी नहीं। और देखिए वोट भी नहीं देने जाते हैं, ऐसा बात नहीं। आप ये पूछिए, हम लोग का पंचायत स्तर के लोग हैं, ये जानते ही हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग का सरकार रहेगा, हम लोग वोट देंगे तब ना सरकार बनेगा, और हम लोग जो भी आवश्यकता है उसको मांग करेंगे। और हम लोग जाते हैं, सभी जाते हैं, और जाते हैं कहाँ, वो लैलूंगा स्कूल या क्रूसकेला जरानाड़ स्कूल। तो ऐसा यहाँ पर के लिए तो असुविधा है। बातों बातों में प्रीतम जी ने जो बात कही है वो बहुत बड़ी और बहुत ही संवेदनशील बात इन्होंने कह दी है कि वोट देने के लिए भी बहुत दूर जाते हैं, और बिल्कुल लोकतंत्र के मानदंड जो है उस पर इनका गहरी आस्था है, लेकिन उसके बाद जो काम नहीं हो पाता है उसको लेकर के जरूर निराशा इनके अंदर है। इन्होंने हमसे भी पूछा है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम लोग इसलिए आए हैं कि आप लोग जितने लोग हमें देखते हैं वो देख सकें कि आज के समय में, और विशेष करके आज जब महात्मा गांधी का जयंती है और भारत देश गाँवों का देश है, तो जो गाँव है उसकी असलियत ये भी है कि ऐसे भीतर जो गाँव बसे हुए हैं वो आज के समय के लोकतंत्र के बीच में कहाँ हैं, कैसे हैं, और लोकतंत्र उनको क्या दे पाया है। जबकि इन्होंने लोकतंत्र पर विश्वास किया है, वोट देते आए हैं और नेता चुनते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो प्राथमिकता की चीज़ें, इनकी जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, बुनियादी जो इनकी ज़रूरतें हैं, उसको दिलाने में लोकतंत्र की क्या भूमिका है। और लोकतंत्र में जिन लोग लोकतंत्र के नाम पर आते हैं जगहों पे, और जो प्रशासनिक स्तर है उस पर जितने लोग हैं, उनके नज़रों में इस गांव के लोग कहाँ हैं, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए, समझाने के लिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि आप सब देख करके समझ सकें कि जंगलों के भीतर बसने वाले आदिवासी परिवारों को किस नज़र से लोकतंत्र ने जिंदा रखा है और उनका संघर्ष क्या है। और हम लोग बिल्कुल विश्वास करते हैं कि शायद आज के 5 साल 10 साल के बाद में कुछ ऐसे अच्छे लोग आए जिनको गांव में बसने वाले इन लोगों की ज़रूरतों के बारे में और इनकी बुनियादी सुविधाओं के बारे में एकदम गहराई से उनको सुविधा देने का मन करे और वो लोग कर पाएँ। क्योंकि जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं उसे ऐसा जटिल बनाया गया है जिसकी वजह से शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, और जिन लोग वहाँ पे आते हैं उन लोग शायद ऐसे गाँवों से नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे गाँव में रहने वाले लोगों का दुख दर्द उनके हृदय तक नहीं जाता है, और वो लोग उसके लिए पेन पेपर करने में असमर्थ रहते हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत ही जन्नत सा जगह है, स्वर्ग जैसा सुख है यहाँ, लेकिन इसके बावजूद जिन सुविधाओं का उपभोग मैं कर पाती हूँ वो सुविधा इन तक नहीं पहुँच पाती है। इसके लिए मुझे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ कुछ लोग सामाजिक न्याय से कितने दूर हैं, और गैर बराबरी का जो दौर चल रहा है उसमें इनको पता नहीं कब इन तक समता आ पाएगी और कब हम लोग इनको समानता दे पाएंगे। ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। शुक्रिया।